नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स में भारत की क्या भूमिका है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा संघ है जिसमें वो देश आते हैं जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये संस्थापक देशों में से एक हैं। और जो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसके पहले 4 सदस्य थे। और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका के से शामिल हो जाने से ब्रिक नाम पड़ जाता है और ब्रिक्स हो जाता है। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के जितने भी देश हैं सब विकासशील या नव औद्योगिकृत देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है। वो ऐसे देश होते हैं, ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एक अनुमान के अनुसार यह देखा गया कि ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं और इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल उत्पाद केवल 15 खरब अमेरिकी डॉलर का है। और साथ में ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में 23% का योगदान होता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो भारत की भूमिका होती है, तो अन्य ब्रिक्स देशों के लिए विकास निर्माता के रूप में भारत की भूमिका, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 4 बिलियन डॉलर खर्च किए और कार्यबल को सज्जित करने के लिए वैश्विक कार्यकारी विकास कार्यक्रम की स्थापना भी की थी। और साथ में जो दक्षिण एशियाई व्यापार में भारत की भूमिका, भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उत्साहजनक कदम उठाए हैं, जिसमें डिजिटल हो गया, ओपन एक्सेस ब्रिक्स हो गया, प्लेटफॉर्म की योजना को शामिल करना। साथ में भारत ने एक स्वतंत्र ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना की है। जो हमारा देश है उसने स्वतंत्र ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना की है ताकि सदस्य अन्य सदस्यों के बजाय अन्य विकासशील देशों को अपने रैंक से सहसंबंधित कर सके। साथ में भारत हमेशा एक बड़े भाई की दायित्व की भूमिका निभाता है। भारत को ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत आवाज माना जाता है जो किसी भी सदस्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों के या कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता है। भारत ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मैक्सिको के लिए ब्रिक्स में शामिल होने के चीन के अनुरोध को ठुकरा दिया है। भारत का मानना था कि नए सदस्यों को स्वीकार करने के बजाय मौजूदा सदस्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने से ब्रिक्स का एक गठबंधन के रूप में दम घुट जाएगा और यह यूरोपीय संघ के रास्ते पर चल सकता है। भारत का मानना है भारत की स्थापना शांति करना है। व्यापार को फलने फूलने के लिए ब्रिक्स को शांतिपूर्ण होना चाहिए और यही कारण है कि भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका और हिंद महासागर जैसे व्यापार क्षेत्रों में शांति स्थापना करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत तिब्बतियों की स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई के साथ साथ रोहिंग्यों की भी सहायता कर रहा है। भारत ने आंतरिक अशांति को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से से नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, इथोपिया और अफगानिस्तान में 1000 से अधिक सैनिक भी भेजे हैं। तो भारत जो हमारा देश है लगातार विकासशील देशों की आवाज़ बन रहा है, चाहे भारत चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो या फिर ब्रिक्स में हो, चाहे आप देखें तो जो साउथ एशिया का संगठन होता है, एशियान होता है, सब में भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनता है। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व क्या है? भारत इस संगठन में अपनी स्थापना के समय से ही सक्रिय भागीदार रहा है। रोजगार हो, जीडीपी वृद्धि हो और गरीबी उन्मूलन के मामले में भारत नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना देश के राष्ट्रीय हित में है। और ये एक ऐसा मंच है जहां सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक तंत्र के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वैश्विक संस्थाएं और व्यवस्था महत्वपूर्ण तनाव में है। अमेरिकी कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन, दुनिया भर में भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, भारत को आशा है कि वह इस मंच का उपयोग अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए करेगा। और ये एक ऐसे महाद्वीप हैं जिन्हें हाल तक दूरी के अत्याचार कारण नज़रअंदाज किया जाता है। जिन देशों पर नज़रअंदाज किया जाता है, भारत हमेशा उनका सहयोग करता है। चाहे विकासशील देश, चाहे जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, भारत उनकी आवाज़ बनता है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या ब्रिक्स हो। इसलिए अन्य देशों का भी समर्थन भारत को मिलता रहता है। साथ में भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं? ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह के रूप में अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए घरेलू और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को पार्टिकुलर से स्वतंत्र रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। और साथ में
जो चीन की अर्थव्यवस्था में जो मंदी के कारण वैश्विक आपूर्तियां होती हैं, जिससे बहुत सारी श्रृंखलाएं प्रभावित हो रही है। जो रूस है, रूस दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में जो मंदी होती है, जिन मंदी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आती है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रिकवरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है और यह ब्रिक्स देशों के लिए एक चुनौती है। ब्रिक्स के सामने कई सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जो निवेशक जो हैं ब्रिक्स देशों में अपना फंड निकालकर अमेरिका से भी निवेश कर सकते हैं, साथ में जहां वे उच्च रिटर्न की उम्मीद भी कर सकते हैं। इस हिसाब से चीन का प्रभुत्व निर्विवाद है और इन देशों में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं होती रहती है। तो आप लोग सोच सकते हैं जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स उन अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें विकासशील देशों की और उनकी जो आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा उठाता है। भारत तो हमेशा उठाता है। सिर्फ रूस बस ही एक डेवलपमेंट कंट्री है, रूस पूर्ण रूप से विकसित देश है। बाकी जितने भी संस्था हैं, चाहे ब्राज़ील हो या फिर इंडिया हो, हमारा देश हो, चाइना हो या साउथ अफ्रीका, ये भी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो इन लोगों का उद्देश्य ये है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को सामने रखें जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसके टक्कर का। उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था जब अमेरिका की गिर जाता है तो उसका वैश्विक सुधार हो जाता है, लेकिन जब ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो उसको कैसे रिकवरी किया जाए और कैसे अपने व्यापार को अच्छे से संचालित किया जाना चाहिए, इस हिसाब से भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम एक करंट अफेयर्स के रूप में चर्चा कर रहे थे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट होंगे, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर योरसेल्फ।